तो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत की पहल पर किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया? तो आंसर होगा 2023 को। और भारतीय रेलवे भी पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा 2023 तक और पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पर चलने लगेगा 2030 से। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके अध्यक्ष हैं वोल्किन बोजगिर। बताइए हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी कि जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 आया था उसमें टॉप पे रहा था। देखो इसमें दो कैटेगरी थी। 10 लाख से ज़्यादा आबादी में तो टॉप पे इंदौर था और 10 लाख से कम आबादी में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टॉप पे था। फिर बताइए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? ये हैं किरोन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। फिर है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया किसे? द हिंदू ग्रुप को। और अभी जो स्वतंत्रता सूचकांक आया था उसमें भारत की रैंक क्या रही? 83। टॉप पे फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह थे। बताइए किस बुक के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। अच्छा बताइए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ का आयोजन 2021 में कहाँ किया गया? तो आंसर होगा रायपुर में। ये 5 मार्च से शुरू हुआ था। तो ये एक तरह से T20 फॉर्मेट की क्रिकेट सीरीज़ ही है। फिर बताइए युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट को किसने जीता था? तो इसमें मेन सिंगल का टाइटल तो जीता था वरुण कपूर ने और वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था मालविका बंसोड़ ने। अच्छा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर, मलेशिया। फिर बताइए शॉटगन वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? मिस्र में, जिसमें भारत की पुरुष टीम ने तो ब्रॉन्ज जीता था और रशिया की टीम ने गोल्ड। अच्छा किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा के जो राज्यपाल है, गवर्नर है रमेश बैस, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। बढ़ते आगे। फिर है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने? तो आंसर होगा संजय कपूर बने हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी नए बने हैं। क्या नाम है उनका? पंकज मित्तल नाम है। बताइए पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल लॉन्च किया गया कहाँ पे? ये मेघालय की शिलोंग में। और ऑल इंडिया जैम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष बने कौन? आशीष पेठे। अच्छा किस राज्य सरकार ने लॉन्च पेड योजना शुरू की? मध्य प्रदेश की सरकार ने, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 मनाया जाता है। फिर बताइए इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अभी हमने पढ़ा था विराट कोहली पहले क्रिकेटर बने हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं, पहले क्रिकेटर बन गए। फिर बताइए किस बैंक ने बचत खाता सेविंग अकाउंट खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा को भी शुरू किया? IDBI बैंक ने भी शुरू कर दिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO राकेश अस्थाना है। फिर बताइए वर्ष 2021 के लिए तेल और वसा यानी कि फैट में ट्रांस फैटी एसिड पर लगाई गई सीमा क्या है? तो आंसर होगा 3% 2021 के लिए। फिर 2022 के लिए इसे घटाकर के 2% कर दिया। और WHO ने तो कहा है कि 2023 तक इसे पूरी तरह से ख़त्म करना है। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 56 नंबर पर रहा है। टॉप पे रहा है टर्की। और किस राज्य के किसानों ने अभी फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया? महाराष्ट्र। और न्यूजीलैंड की गायिका है जिनका नाम है जिन विगमोर, तो उनका एक गाना है गर्ल गैंग। तो इस गाने को किस टूर्नामेंट का आधिकारिक गीत यानी कि ऑफिशियल सॉन्ग के रूप में घोषित किया गया? 2022 में होने वाले ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप, जो कि न्यूजीलैंड में ही होंगे। बताइए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एप्लीकेशन स्टोर का नाम क्या है? मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। और विश्व जल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 मार्च को, जिसकी थीम है वैल्यूइंग वाटर यानी कि पानी का मूल्य। बताइए ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा ग्राम उजाला योजना। अच्छा बताइए किसने पब्बी एंटी टेरर 2021 अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और ये जो एक्सरसाइज होगा इसमें चाइना, पाकिस्तान और भारत पार्टिसिपेट करेगा। बताइए विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन किसे नियुक्त किया गया? अरिंदम बागची को। वैसे हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हैं और विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। बताइए सेबी के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, नाम क्या था उनका? जीबी रामकृष्ण। और विश्व कविता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 मार्च को विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोइट्री डे के रूप में मनाया गया। अच्छा, अभी जो यूनाइटेड अरब अमीरात में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 हुआ था उसमें भारत के सिंह राज ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता है। और अंकटाड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 5%। बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक क्वेश्चंस देखिए। द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा? हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने। बताइए भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम क्या है? वासुकी नाम है, जिसकी लंबाई थी 3.5 किलोमीटर। ये भिलाई और कोरबा के बीच में चली थी 222 किलोमीटर। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने इसको चलाया था। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे बन रहा है? कर्नाटक के हुबली स्टेशन में, जिसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। अच्छा, विशेष कोड टू विन नाम की बुक को किसने लिखा था? निरुपमा यादव ने लिखा था। और नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पे। महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी। बताइए गयाना की कैपिटल क्या होती है? जॉर्ज टाउन। गयाना की जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद इरफान अली हैं, प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स हैं। बहरीन की कैपिटल भी बताओ फिर। मनामा है। करेंसी यहाँ की बहरीन दिनार है और यहाँ के राजा जी का नाम क्या है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। फिर बताइए द एंड गेम नाम का नोवेल किसने लिखा? एस हुसैन जेदी ने। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं? ये 28 जुलाई को मनाते हैं, जिसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। अच्छा, तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा है, डोडोमा। तंजानियन शिलिंग यहाँ की करेंसी है। और पूरे अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलीमंजारो, वो यहीं पे आपको मिलेगा, तंजानिया में ही। बढ़ते हैं आगे। डेज की बात करते हैं। बताइए विश्व वेगन दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 1 नवंबर को होता है। एक वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी होता है 1 अक्टूबर को। और विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब होता है? 5 नवंबर को होता है। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब होता है? ये होता है 7 नवंबर को। कैंसर से एक डे आपको और याद होगा, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को होता है वो। और एक इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी होता है, वो 15 फरवरी को होता है। बताइए वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब होता है? 8 नवंबर को होता है। और वर्ल्ड साइंस डे कब होता है? वर्ल्ड साइंस डे होता है 10 नवंबर को। नेशनल साइंस डे तो आप जानते ही हो ना, सीवी रमन जी की जयंती को मनाते हैं 28 फरवरी को। फिर बताइए नेशनल एजुकेशन डे कब होता है? 11 नवंबर को होता है। और इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब होता है? ये 24 जनवरी को होता है। फिर बताइए लोक सेवा प्रसारण दिवस कब होता है? ये होता है 12 नवंबर को। और 12 नवंबर को ही वर्ल्ड निमोनिया डे भी होता है। लोक सेवा प्रसारण दिवस, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। फिर बताइए वर्ल्ड काइंडनेस डे कब होता है? विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को। और वर्ल्ड टीवी डे होता है 21 नवंबर को। एक टीबी डे भी होता है, ट्यूबरक्लोसिस डे, वो तो 24 मार्च को होता है। अब बताइए विश्व डाक दिवस जो होता है 9 अक्टूबर को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करना अपने व्हाट्सएप पे। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।